धूल की चादर में लिपटा एक पुराना अटारी। मकड्डियों के जालों ने समय को कैद कर रखा था। यहां सूरज की किरणें भी डरती थीं। इसी अंधेरे में एक रहस्य छिपा था, एक कहानी जिसे भुला दिया गया था। मैं रिया अपने दादाजी के पुराने घर में आई थी। सालों से बंद पड़ी डीढ़ा था ये घर। अटारी में कुछ पुराने सामान के बीच मेरी नजर एक टोपी पर पड़ी थी, पुरानी मगर शाही। उसके रंग फीके पडीडे देख चुके थे, पर उसकी चमक अभी बाकी थी। दादी ने बताया था इस घर में एक खून हुआ था, एक क्रूर कत्ल। मारा गया था मेरे परदादा को, और हां, कातिल ने एक टोपी पहनी थी। यही टोपी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मैं उस भूतिया अतीत को छू रही थी? मैंने टोपी को हाथ में लिया, ठंडी और बेजान, पर मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। सांसें तेज हो गईं, कमरे का तापमान गिर गया। क्या यह मेरा वहम था या सच में कुछ था इस टोपी में? सेक्शन 5, अ हॉन्टिंग इन द नाइट। रात को मुझे एक सपना आया। एक आदमी जिसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा था, वो मुझे देख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में दर्द और बदला लेने की आग थी। मैं चौंक कर उठी। सपना सच लग रहा था। अगले दिन मैं गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गई। उन्हें सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने ध्यान से सुना और बोले, बेटी, ये टोपी उस कत्ल की आत्मा से बंधी है। उनका जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने बताया, तुम्हारे परदादा के भाई ने उन्हें इसी टोपी से जहर देकर मार डाला था। उन्होंने मुझे बताया कि भटकती आत्मा को शांति चाहिए, उसे न्याय चाहिए। क्या मैं उसे न्याय दिला पाऊंगी? उस रात मैंने खुद को उस अंधेरे अटारी में बंद कर लिया, टोपी को सामने रखा। मैं जानती थी वो आत्मा यहां है। मैंने कहा, मुझे पता है आप कौन है, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी। हवा तेज हो गई, चीखें गूंजने लगीं। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। मेरे परदादा। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। बोले, तुमने मुझे शांति दी, और वो गायब हो गए। टोपी जमीन पर पड़ी थी, बेजान, किसी आम टोपी की तरह।